Dear students, myself Dr. Ajay Sharma, Associate Professor Botany, Government Bangalore College, Didwana। हम रेंज ऑफ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर इन एल्गी पढ़ रहे थे, जिसको थैलस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, या प्लांट बॉडी की संरचना में जो भिन्नताएं हैं वो शैवालों में कितने प्रकार के प्लांट बॉडी पाई जाती हैं उसका हम अध्ययन कर रहे थे। इसका आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। अभी हमने यूनिसेलुलर सभी एल्गी पढ़ ली, उसके अब हम मल्टी सेलुलर में स्टार्ट करेंगे आगे। तो सबसे पहले जो मल्टी सेलुलर शैवाल थे उनको हमने 4 भागों में बांटा था। उनमें पहले भाग में थी कॉलोनियल। उस कॉलोनी में भी जो पहला भाग है दैट इज नॉन मोटाइल कॉलोनी, यानी कि जो अचल कॉलोनी होती है। नंबर ऑफ सेल्स इन दीज कॉलोनीज इज इनडेफिनिट एंड दे आर नॉन मोटाइल, यानी कि इसके अंदर इस कॉलोनी में या समंडल में कोशिकाओं की संख्या अनिश्चित है। इनडेफिनिट अनिश्चित है, और ये नॉन मोटाइल होती हैं, यानी कि अनिश्चित नंबर की कोशिकाएं एक साथ ग्रुप में पाई जा रही हैं और ये अचल हैं, इनमें मोबिलिटी नहीं है। पहला एग्जाम्पल है इसका हाइड्रोडिक्टियन, जो आप नीचे देख रहे हो, जो नेट जैसी है, बिल्कुल जाली जैसी दिखाई देती है। इसमें भी कोशिकाओं की संख्या ही निश्चित है। दूसरा एग्जाम्पल है पीडियास्ट्रम, ये भी जो है अनिश्चित कोशिकाओं वाला नॉन मोटाइल कॉलोनी। आगे देखें। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन है दैट इज सिनोबियल, यानी कि समंडल। सिनोबियल अक्सर 1 नंबर में, 2 नंबर में और प्रैक्टिकल में भी एग्जामिनर पूछता है कि सिनोबियल क्या होता है, और आगे टर्म भी आता रहेगा। तो इन दीज एल्गी डेफिनेट नंबर ऑफ सेल्स आर फाउंड। ऐसी कॉलोनी जिसमें सेल्स या कोशिकाओं की संख्या निश्चित हो, ऐसी कॉलोनी जिसमें कोशिकाओं की संख्या निश्चित हो। नंबर ऑफ सेल्स आर फिक्स्ड एट यंगर स्टेज ऑफ लाइफ, आफ्टरवर्ड्स ओनली इंक्रीज इन साइज टेक्स प्लेस। इसमें जो कोशिकाओं की संख्या है वो उसकी यंग स्टेज में ही निश्चित हो जाती है, यानी कि जब जाइगोट या युग्मनज विभाजित हो रहा है या कोई और भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, जिस समय वो स्टार्ट होता है और डिवीजन स्टार्ट होता है, उस समय अगर 100 सेल बननी है, 10,000 सेल बननी है, 50,000 सेल बननी है, तो वो सेल उस समय बन जाएंगी। उसके बाद आगे विभाजन नहीं होगा। उसके बाद आगे क्या होता है, केवल कोशिकाओं का आकार बड़ा होता है। आफ्टरवर्ड्स ओनली इंक्रीज इन साइज टेक्स प्लेस। ठीक है, केवल कोशिकाओं का आकार बढ़ेगा। तो ऐसी कॉलोनी जिसके अंदर कोशिकाओं की संख्या निश्चित हो और उसकी यंगर स्टेज में ही कॉलोनियों की सेल्स की संख्या निर्धारित हो जाए और उसके बाद केवल उसके कोशिकाओं के आकार में वृद्धि हो, ऐसी कॉलोनी सिनोबियल या समंडल कहलाती है। एग्जाम्पल है सेनिडेस्मस, गोनियम, वॉलवॉक्स। ठीक है, ये तीनों आपको यहाँ पर दिखाई गई हैं। दिस इज सेनिडेस्मस, दिस इज गोनियम और दिस इज वॉलवॉक्स। ये पूरी बड़ी कॉलोनी है, ऐसी बड़ी नहीं है, लेकिन वॉलवॉक्स को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे तब हमको दिखेगा। पिन, जो आल पिन का हेड होता है, इतनी बड़ी बड़ी गोल कोशिकाएं होती हैं लगभग, जो हमको आसानी से नेकेड आई से दिखाई दे जाती हैं। ठीक है, तो इसको आप बहुत अच्छे से याद करें। सिनोबियल, आगे नाम खाली सिनोबियल चलेगा तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये कॉलोनी ऐसी है जिसमें कोशिकाओं की संख्या निश्चित है। इसके बाद डेंड्रॉइड या वृक्षाप। Cells of these form produce mucilaginous substance and are folded in such a manner that they look like branches of a plant. Cells जो है वो म्यूसिलेज सब्सटेंस में कवर्ड होती है, श्लेष्मीय आवरण है उसके चारों तरफ, और आपस में इस तरीके से जुड़ी होती हैं जैसे पौधे की शाखा हो, इसलिए इसको डेंड्रॉइड कॉलोनी कहा जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है डाइनोब्रायन। डाइनोब्रायोन, ये आपको नीचे पिक्चर दिखाई दे रही है, ये इसका डायग्राम है। ये डायग्राम आपको साथ में बनाने हैं।
तो इसलिए इनको भी साथ साथ याद करना है। तो ऐसी कॉलोनी जिसके अंदर कोशिकाओं की संख्या तो अनिश्चित है, लेकिन जो कोशिकाएं हैं वो एक पौधे की शाखा के अनुसार व्यवस्थित होती हैं म्यूसिलेज में या श्लेष्मीय आवरण में, इसलिए इसको डेंड्राइट कॉलोनी कहा जाता है। एग्जाम्पल है डायनोब्रायोन। चौथी कॉलोनी है एमार्फस कॉलोनी या पाल्मेलॉइड कॉलोनी। एमार्फस कॉलोनी या पाल्मेलॉइड कॉलोनी, they are also called as palmoid form. Algal cells in these are surrounded by a viscous mucilage substance. इसमें क्या है, हमने जनरल रिप्रोडक्शन में पामेला अवस्था पढ़ी थी जिसमें कोशिकाएं जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं तो डिवाइड होकर और अपने चारों ओर म्यूसिलेज इकट्ठा कर लेती हैं, तो पाल्मेला कॉलोनी बन रही थी। तो वैसे ही यहाँ पर नॉर्मल स्टेज है इनकी, एक कॉमन म्यूसिलेज में बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स के ग्रुप हमको जगह जगह पर पड़े हुए दिखेंगे। ऐसी कॉलोनी पाल्मेलाइड कॉलोनी कहलाती है। एग्जाम्पल है इसका टेट्रास्पोरा एंड माइक्रोसिस्टिस। तो ये 4 प्रकार की कॉलोनियल फॉर्म हो गई। इसके बाद शुरू होता है फिलामेंटस या तंतु की फॉर्म। ठीक है, दूसरी जो मल्टी सेलुलर फॉर्म है, पहली कॉलोनियल हो गई, दूसरी फिलामेंटस तंतु की फॉर्म। फिलामेंटस एल्गी फ्लोटेड और अटैच्ड। द सिंपलेस्ट filamentous algae consists of a thallus of a single chain of cells. फिलामेंटस यानी कि जो तंतु की एल्गी है ये फ्लोटिंग भी हो सकती है, पानी पे तैरती हुई भी पाई जा सकती है, या आधार पर अटैच्ड चिपकी हुई भी पाई जाती है किसी आधार से। और ये फिलामेंटस फॉर्म में जो सबसे साधारण तंतु होता है वो सिंगल सेल की चेन होती है, मतलब कोई ब्रांच नहीं है, कोई शाखा नहीं है, एक सेल मोटाई की सेल्स आपस में जुड़कर एक बड़ा तंतु बना लेती हैं। ये सबसे साधारण फिलामेंटस फॉर्म होती है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन इन वन प्लेन ओनली। तंतु का निर्माण कैसे होता है, केवल जो कोशिका है उसमें एक ही दिशा में विभाजन हो रहा है, जिससे एक के ऊपर एक, देखिए कॉलोनी जो है जुड़ती चली जाती है। ये कोई सेल है, इसमें इधर होता और दिशाओं में हो तो विभाजन, तो ये फैलती चली जाती, लेकिन इसमें विभाजन कैसे होंगे, केवल एक ही दिशा में होंगे, सब अनुप्रस्थ विभाजन हो रहे हैं। तो 1 से 2 सेल हो गई, फिर इन 2 सेलों में फिर विभाजन हुआ, 4 सेल हो गई। इस तरीके से एक पूरा तंतु बनता चला जाता है एक ही दिशा में विभाजन होने से। The filaments may be unbranched filamentous forms. ठीक है, जो तंतु की जो फिलामेंट है, प्लांट बॉडी है, वो कैसी हो सकती है, अनब्रांच हो सकती है, शाखित या अशाखित दोनों में होती हैं। तो सबसे पहले हम अशाखित पढ़ेंगे, अनब्रांच फिलामेंटस फॉर्म्स पढ़ेंगे। Such type of thalli are found in many algae and consist of a straight row of cells. जो अनब्रांच हैं, बहुत सारी ऐसी शैवालें पाई जाती हैं जो केवल एक सिंगल कोशिकाओं की बनी सीधी लाइन का बना होता है। सीधी एक लाइन में व्यवस्थित, स्ट्रेट रो लिखा है, यानी कि सीधी लाइन में व्यवस्थित सेल्स हैं, लेकिन कोई शाखा नहीं है उनमें। ऐसी बहुत सारी एल्गी पाई जाती हैं। एज ए फ्री लिविंग स्पाइरोगायरा, जो पानी में स्वतंत्र रूप से तैरती रहती है, इसका एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा है। कैसी, अनब्रांच्ड, अशाखित फिलामेंटस फॉर्म्स हैं। और अटैच्ड यानी कि किसी आधार से चिपकी हुई, जैसे यूलोथ्रिक्स एंड उडोगोनियम। इनमें लास्ट में एक आधार से चिपकने के लिए विशेष प्रकार की कोशिका होती है जिसको होल्ड फास्ट कहते हैं, उसके द्वारा ये आधार से चिपका हुआ होता है। तो जो फिलामेंटस तंतु की फॉर्म थी, तो उसका पहला प्रकार हुआ अशाखित। अशाखित जो है वो सीधी लाइनें में सेल्स हैं। ये कैसी हो सकती हैं, स्वतंत्र रूप से पानी में तैरती हुई, फ्री फ्लोटिंग, स्पाइरोगायरा, और किसी आधार से चिपकी हुई जैसे यूलोथ्रिक्स एंड उडोगोनियम। ये देखिए, ये अनब्रांच फॉर्म्स हैं। ये पहली
उडोगोनियम है, ये यूलोथ्रिक्स है, ये भी उडोगोनियम ही है। ठीक है, सॉरी ये पहली वाली स्पायरोगायरा है, दिस इज स्पायरोगायरा। उडोगोनियम आपको यहाँ मिलेगी, ये है, ये तीस जो है ये यूलोथ्रिक्स है। ठीक है, दिस इज लास्ट वाली उडोगोनियम है, ये पहली जो ग्रीन दिखाई है दिस इज स्पायरोगायरा, और ये बीच में जो एक सीधी ब्रांच दिखाई गई है दिस वन, ये यूलोथ्रिक्स है। ये एग्जाम्पल है अनब्रांच फिलामेंटस फॉर्म्स के। इसके बाद देखिए दूसरी जो टाइप आती है सिंपल ब्रांच फिलामेंट्स। दूसरी टाइप क्या है? सिंपल ब्रांच फिलामेंट्स। एक ही एक ब्रांच लगातार डिवाइड होती जा रही है ब्रांच। ये देखिए कोशिकाएं, ये बिल्कुल सिंपल टाइप है, दिस इज सिंपल टाइप। एग्जाम्पल है इसका क्लेडोफोरा। इसके बाद स्यूडो ब्रांच फिलामेंट। स्यूडो मीन्स होता है आभासी, ब्रांच शाखित, तो आभासी ब्रांचिंग भी कुछ फिलामेंट्स के साथ हमको देखने को मिलती है। एक एल्गी है साइटोनीमा। क्या है? साइटोनीमा। इसमें हमको आभासी ब्रांचिंग या आभासी शाखन देखने को मिलेगा। देखिए एक फिलामेंट ये है, ये दूसरा फिलामेंट ये है, लेकिन ये एक ही कॉमन म्यूसिलेज के फिलामेंट कवरिंग के अंदर है। ठीक है, इसलिए ये लगता है कि जैसे इस एक शाखा की ये दो ब्रांचेज है, लेकिन ये दोनों फिलामेंट अलग अलग है, इसलिए इसको आभासी ब्रांचिंग या आभासी शाखन कहा गया। स्यूडो मीन्स आभासी होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म आती है हेट्रोट्राइकस फॉर्म्स, यानी कि विषम तंतु की। हेट्रोट्राइकस मीन्स विषम तंतु की। ठीक है, विषम तंतु की में क्या होता है? Some cells of the filament divide several times in different planes resulting in two parts. इसमें दो भाग तंतुओं के पाए जाते हैं। कोशिकाएं हर दिशा में विभाजित होती हैं, जिससे इसमें थैलस के अंदर दो प्रकार की शाखाएं पाई जाती हैं। थैलस consists of two parts, that is horizontally running main shoot trichome and a vertical erect trichome or shoot। देखिए एक तो पहला जो इसकी शाखाएं हैं वो आधार पर ग्रो करती हैं, किसी भी आधार के ऊपर हॉरिजेंटली यानी कि क्षैतिज अवस्था में उसके ऊपर ऊपर ग्रो करती रहती हैं, वो हॉरिजेंटल या मेन शूट कहलाता है। ठीक है, और जो दूसरा भाग है, इन जो जमीन पे पहले ग्रो कर गया फिलामेंट, इससे वर्टिकली ऊपर की तरफ खड़ा होना शुरू हो जाएगा, वो वर्टिकल फिलामेंट कहलाते हैं। ठीक है, दो तरीके के फिलामेंट होते हैं, इसीलिए इनको हेट्रोट्राइकस या विषम तंतु की कहा गया है। एक हॉरिजॉन्टल जो सतह के ऊपर ग्रो करें, और दूसरे वर्टिकल या इरेक्ट ट्राइकोम या ब्रांचेस जो ऊर्ध्वाधर दिशा में ग्रोथ करें। पहले जमीन पर इस तरीके से ग्रो करके फिलामेंट बहुत सारे ये जमीन के ऊपर हैं, फिर इनसे लंबे लंबे इरेक्ट फिलामेंट दिखाई देते हैं। देखिए जो इस डायग्राम में आपको एक्टोकार्पस के अंदर दिखाई दे रहे हैं, इसका एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस। ये लिखा हुआ नहीं है, इसमें लिखा हुआ तो था, इसके डायग्राम के पीछे छुप गया है। एग्जाम्पल है इसका एक्टोकार्पस। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोट्राइकस फॉर्म, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है और आपके सिलेबस में भी है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, आप इसको ध्यान से याद करें। ठीक है, हेट्रोट्राइकस जिसके विषम तंतु की है, जिसके अंदर दो भिन्न प्रकार के थैलस उगते हैं, एक ऊर्ध्वाधर सतह पर क्षैतिज सतह पर यानी कि सतह के साथ साथ बिल्कुल पैरेलल समानांतर, और दूसरा वर्टिकल उसके लंबवत खड़ा होता है। ये दो प्रकार के फिलामेंट हेट्रोट्राइकस में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस। पांचवी जो टाइप है दैट इज स्यूडो पेरेन्काइमेटस। स्यूडो मीन्स मैंने अभी पीछे बताया आपको आभासी,
pseudoparenchymatous. Pseudoparenchymatous algae have thalli that superficially resemble parenchyma but which are actually composed of compressed filaments और amorphous cells aggregates. यानी कि जो आपने हायर प्लांट्स देखे, किसी भी प्लांट्स के अंदर हम जब सेक्शन काटते हैं स्टेम का, लीफ का, तो हमको कुछ पेरेनकाइमेटस कोशिकाएं मिलती हैं, जो कि आप देखेंगे अगर उनमें इस तरीके की षटकोणीय कोशिकाएं मिलती हैं, ये लिविंग सेल्स हैं, ये पेरेनकाइमा कहलाती है। जहाँ पर अंतराकोश के अवकाश होते हैं तो ये राउंडेड होती हैं, ये बीच में अंतराकोश के अवकाश हैं और ये पेरेनकाइमेटस सेल्स हैं। तो बहुत सारे फिलामेंट आपस में इस तरीके से गुथ जाते हैं कि अगर हम उसको सेक्शन काटें तो हमको इस तरीके की संरचना या इस तरीके की संरचना दिखाई देती है, इसलिए इसको आभासी पेरेनकाइमा कहते हैं। कोशिकाएं आभासी, मतलब आभासी क्यों कहना पड़ा कि कोशिकाएं नहीं है अलग से कि जुड़ के थैलस बना हुआ हो, वो अलग अलग बहुत सारे तंतु हैं जो आपस में सघन रूप से इकट्ठे हो जाते हैं और कंप्रेस्ड होकर आपस में जुड़कर चिपक कर पेरेनकाइमा जैसी संरचना बना देते हैं, इसलिए इसको स्यूडो पेरेनकाइमेटस कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है बैट्रेकोस्पर्मम एंड मोनोस्ट्रोमा। ये दोनों आपको एग्जाम्पल इसमें लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। पहला वाला बैट्रेकोस्पर्मम है, दूसरा मोनोस्ट्रोमा है, ये स्यूडो पेरेनकाइमेटस कहलाती है। इसके बाद तीसरी जो प्रकार है थैलस की, दैट इज साइफोनेशियस और साइफोनस या नलिकाकार। ठीक है, कॉलोनियल के बाद, फिलामेंटस के बाद तीसरी प्रकार आ गई साइफोनेशियस या साइफोनस या नलिकाकार। The thallus undergoes repeated nuclear division without the accompanying formation of cell wall. As a result, tubular structure with a multinuclear cytoplasm lining is formed known as cenocytic, as in siphonales. देखिए क्या होता है, जो केंद्रक है इसका वो लगातार विभाजित होता रहता है, लेकिन साथ में कोशिका भित्ति नहीं बनती है, साथ में सेल वॉल का निर्माण नहीं होता है, जिसके कारण और इसके बीच में क्या होता है, एक केंद्रकीय रिक्तिका पाई जाती है, सेंट्रल वैक्यूल पाई जाती है, जिसके कारण बीच में खोखला हिस्सा बन जाता है, नलिकाकार बन जाता है। बाकी साइटोप्लाज्म परिधि पर है और उसमें बहुत सारे केंद्रक हैं, तो ये कंडीशन कहलाती है सीनोसिटिक या संकोशिकीय। एक तो आपने समंडल पढ़ा, ठीक है, और दूसरा संकोशिकीय, सीनोसिटिक और वो सिनोबियल है। तो इन दोनों को आप अच्छे से अलग करके याद रखें, एक एक नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनर प्रैक्टिकल में भी इसको वाइवा में बहुत पूछता है। सीनोसिटिक एंड सिनोबियल। सिनोबियल क्या था, ऐसी कॉलोनी थी जिसमें कोशिकाओं की संख्या समान थी। सिनोसिटिक थैलस कैसा होता है, जो कि मल्टी न्यूक्लिएट है लेकिन एसेप्टेट है, यानी कि उसमें पट नहीं है, केंद्रक बहुत सारे हैं। ऐसा जो थैलस होता है वो सिनोसिटिक या संकोशिकीय कहलाता है, जो कि मुख्यतः साइफोनेल्स में पाया जाता है। ऑर्डर जो है इसका, एक साइफोनेल्स आपको अलग से मिलेगा, उसमें पाया जाता है। एग्जाम्पल है इसका वाउचीरिया एंड बोट्रीडियम। वाउचीरिया एंड बोट्रीडियम। देखिए पहले मैं इसको इनलार्ज करूं फिर आपको पेंसिल से बताऊंगा। देखिए ये वाउचीरिया है, स्ट्रक्चर दिखाया है इसका। ये बीच में आपको जो व्हाइट लाइन दिखाई दे रही, खाली स्थान दिखाई दे रहा है, ये इसकी केंद्रक वैक्यूल है। देखिए ये लिखा है सेंट्रल वैक्यूल, केंद्र की रिक्तिका, वैक्यूल होती है रिक्तिका, तो इसमें बीच में खाली जगह है, ट्यूब जैसी। आप इसको काटोगे, ये काट के सेक्शन बनाया है इन्होंने, वर्टिकल सेक्शन काटा है, तो इसमें केंद्रक और साइटोप्लाज्म सारा जो है परिधि की तरफ खिसक गया है। इसी में इसका क्रोमेटोफोर है, इसमें मतलब लवक है, और इसी में इसके न्यूक्लियाई हैं। ये देखिए सामान्य अवस्था में क्या होता है, अभी हम वाउचीरिया हमको डिटेल में ही पढ़ना है, हमारे सिलेबस में है। तो ये बीच में देखिए, जब इसका हमने एक का सेक्शन काटा है,
ये केंद्रकीय रिक्तिका है, क्रोमेटोफोर बाहर की तरफ, और ये अंदर बहुत सारे डॉटेड जो दिखाई दे रहे हैं ये न्यूक्लियस हैं या केंद्रक हैं। ये वाउचीरिया की संरचना है। ये दूसरी, ये बॉट्रीडियम है, सॉरी, ये जो है दिस इज बॉट्रीडियम। न्यूक्लियाई यहाँ बहुत सारे पड़े हुए हैं बिसाइकिल में, और इसकी ब्रांचेस जो हैं खोखली, ये नीचे निकली हुई है। ये भी जो दूसरे चित्र में भी है, दिस इज वाउचीरिया या वोकेरिया। ठीक है, अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा क्या होता है सिनोसिटिक। पहले सिनोसिटिक देखना है, और नलिकाकार साइफोनेशियस का मतलब है कि बीच में सेंट्रल वैक्यूल होने से जैसे पाइप होती है, पाइप की तरह से खोखला हिस्सा बन गया। परिधि पर केंद्रक हैं, केंद्रक बहुत सारे हैं, और उनके साथ कोशिका भित्ति नहीं है, इसलिए इसको संकोशिकी या सिनोसिटिक कहा जाता है। इसके बाद मृदुतक या पेरेन्काइमेटस, एक हमने स्यूडो पेरेन्काइमेटस पढ़ी, और उसके बाद ये पेरेन्काइमेटस फॉर्म है। ये स्लाइड आगे पीछे हो गई है, ये 5वीं स्लाइड इसके बाद आनी चाहिए थी जो यहाँ आ गई थोड़ी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। ठीक है, इसके बाद वहाँ 5th लिखा हुआ आ रहा था, जो देखिए इस पर 5th लिखा रहा था, ये स्लाइड वहाँ आनी चाहिए थी। स्लाइड थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है, अलग अलग डिवाइसेस पर खोलने के कारण थोड़ा जो है फॉर्मेट में फ़र्क हो जाता है, क्योंकि पहले ये लैपटॉप पे हम पढ़ाते थे बोर्ड पर, अब इसमें मोबाइल में वीडियो बनाने के लिए लगाते हैं, तो इससे थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाती है। जो नेक्स्ट फॉर्म है थैलस की, वो है पेरेन्काइमेटस। बहुत सारी सी वीड्स मेड अप ऑफ बॉक्सी सेल्स लाइक दोस ऑफ हायर प्लांट्स आर टर्न पेरेन्काइमेटस। जो समुद्री खरपतवार हैं, सी वीड्स, वीड्स का मतलब होता है खरपतवार, जो समुद्री खरपतवार हैं, तो मैंने आपको दिखाया था पेरेन्काइमेटस सेल्स या तो इस तरीके की, ठीक है, ये आपस में जुड़ी होती हैं। तो वहां तो आभासी थी क्योंकि वो फिलामेंट्स थे, वो फिलामेंट्स आपस में बहुत सारे कंपैक्ट रूप से अरेंज हो गए थे। लेकिन यहाँ इसमें पेरेन्काइमेटस फॉर्म्स भी पाई जाती हैं, जिनमें अगर हम सेक्शन काटेंगे तो हमको इस तरीके की बॉक्स जैसी, बॉक्सी सेल्स लिखा है ना, इस तरीके की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो कि हायर प्लांट्स के पेरेन्काइमेटस या मृदुतक कोशिकाओं से मिलती होती हैं, इसलिए इनको पेरेन्काइमेटस फॉर्म्स कहा जाता है। दे में बी मेम्ब्रेनस लाइक अल्वा, यानी कि झिल्ली नुमा होती है। किसमें? अल्वा में। अल्वा ये एग्जाम्पल है, शैवाल का नाम है, इसको इटैलिक्स में लिखना था, ये यहाँ छूट गया, आप अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, सी लेटस, इसको समुद्री सलाद भी बोला जाता है, अल्वा को, बिल्कुल झिल्ली जैसी होती है। In these algae, cell division takes place in different sites with the result that they become parenchymatous. हर साइड में इनके विभाजन होता है कोशिकाओं में, जिस कारण से ये पेरेन्काइमेटस बन जाते हैं। एग्जाम्पल पेरेन्काइमेटस फॉर्म्स के हैं अल्वा, मैक्रोसिस्टिस एंड सारगासम। ठीक है, ये मृदुत की फॉर्म है। ये देखिए, ये अल्वा है पहले नंबर पे, दिस इज अल्वा, ये भी अल्वा है, और ये सारगासम है। ये दो कलर्ड सारगासम हैं जो आपको इसमें दिखाए गए हैं। ठीक है, ये दोनों, ये सारगासम, ये मैक्रोसिस्टिस, जब ये दोनों अल्वा है, एक ब्लैक एंड व्हाइट में है, एक कलर्ड में है। ठीक है, थैंक्स। आपको उम्मीद है कि ये जो है चैप्टर पूरा या टॉपिक पूरा समझ में आ गया होगा। इसके अंदर जो चित्र हमने जिस सोर्स के लिए हैं उसको बहुत बहुत थैंक्स है, क्योंकि आपको सही से समझाने के लिए इन चित्रों की बहुत आवश्यकता थी। जो हमने जिस सोर्स से लिए हैं उसके हम हमेशा आभारी रहेंगे। कोविड-19 के अंदर आप लोगों को ऑनलाइन टीचिंग के लिए ये वीडियो बनाया गया है, इसका कोई आर्थिक यूज नहीं है। धन्यवाद।